हेलो दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय चौधरी और मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूँ 1857 की क्रांति का संपूर्ण रिवीजन 115 प्लस प्रश्नों के साथ। यदि आपका यह टॉपिक पहले से कंप्लीट है तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और साथ में इन्हें सॉल्व करते चलिएगा, और जिससे आपको लास्ट में पता चल सके कि आपका ये टॉपिक कितना कंप्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति की प्रारंभिक तिथि है 10 मई, व 29 मार्च, स 31 मई और द 28 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 10 मई, क्योंकि ये नहीं पूछा गया इसमें कि राजस्थान में प्रारंभिक तिथि क्या थी। तो राजस्थान में इसकी प्रारंभिक तिथि थी 28 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद। क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिएगा। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद राजस्थान में नहीं, केवल 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद। तो ए अमरचंद भाटिया, ब मंगल पांडे, स कुशाल सिंह चंपावत, द बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी में क्या थे? एक सैनिक थे 15 नेटिव इन्फेंट्री में। मंगल पांडे को फांसी किस दिन दी गई? मंगल पांडे को फांसी किस दिन दी गई? 31 मई, 10 मई, 8 अप्रैल और 29 मार्च। 29 मार्च को इन्होंने 2 अंग्रेज सैनिकों को मार डाला था, तो इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम शहीद। राजस्थान का प्रथम शहीद मंगल पांडे, ये तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद था। और राजस्थान का प्रथम शहीद कौन होगा? ब अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? मंगल पांडे को फांसी देना, चर्बी वाले कारतूस, डलहौजी की हड़प नीति, 1857 की लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। कारण सभी थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण वो कारण होता है जिससे अचानक से क्रांति भड़कती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एन, क्वीन ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वीन विक्टोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड पॉम्स्टन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रधानमंत्री नहीं थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या थे? यहाँ के जो गवर्नर जनरल होते हैं वो थे। लॉर्ड कैनिंग उस समय के तात्कालिक गवर्नर जनरल। लॉर्ड पॉम्स्टन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड पॉम्स्टन, ये प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड नॉर्थ भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये काफ़ी समय पहले थे, 1700 ईस्वी के लगभग थे। अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, पैट्रिक लॉरेंज, लॉर्ड नॉर्थ। ये तो भी बताया था, ये 1700 ईस्वी के लगभग क्या थे? प्रधानमंत्री थे। पैट्रिक लॉरेंज ये क्या थे? पैट्रिक लॉरेंज प्रथम एजीजी थे। पैट्रिक लॉरेंज के थे प्रथम एजीजी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1832 में भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी मिस्टर लॉकेट, पैट्रिक लॉरेंज, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये दोनों भी बताए थे मैंने। मिस्टर लॉकेट क्या था? प्रथम एजीजी थे। तो और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब। क्रांति के समय राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत, बहादुर शाह जफर, अमरचंद भाटिया, मंगल पांडे। मंगल पांडे एक सैनिक थे, राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता नहीं थे। अमरचंद भाटिया यह एक व्यापारी थे, और बहादुर शाह जफर ये राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब। और जो है कुशाल सिंह चंपावत, ये राजस्थान में जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्वकर्ता थे। क्रांति की योजनाकर्ता अजीमुल्ला खां, रंगोजी बाबू, वे दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजीमुल्ला खां और रंगोजी बाबू। तो सही ऑप्शन होगा स। रंगोजी बाबू सतारा महाराष्ट्र के थे और अजीमुल्ला खां कानपुर के थे। इस क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि, ये जो पूर्व निश्चित तिथि थी ये किनके द्वारा निश्चित की गई थी? उन्हीं दो के द्वारा निश्चित की गई थी, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू के द्वारा। तो इन्होंने कौन सी तिथि निश्चित की? 10 मई, 31 मई, 8 अप्रैल और 29 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 31 मई। और 10 मई को
क्रांति की प्रारंभिक तिथि मानी जाती है, जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और 29 मार्च मंगल पांडे ने 2 जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं उनको मार डाला था। इस राइफल का विरोध सैनिकों द्वारा किया गया? ब्राउन बेस, एनफील्ड, एवेबल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर होगा ब, एनफील्ड राइफल, जिसमें क्या लगे होते थे? चर्बी वाले कारतूस काम में लिए जाते थे। उस चर्बी वाले कारतूस पे जो चर्बी होती थी वो सूअर और गाय की होती थी। तो हिंदू तो गाय की चर्बी को मुंह में नहीं लेते और जो मुस्लिम होते हैं वो सूअर की चर्बी को नहीं लेते। तो मतलब सूअर को वो क्या मानते हैं, इसमें एक तरीके से कह सकते हैं पवित्र मानते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ब। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस छावनी से हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले देखते हैं ऑप्शन। बैरकपुर छावनी, नसीराबाद सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी, देवली सैनिक छावनी। बैरकपुर राजस्थान में नहीं थी। नसीराबाद सैनिक छावनी ये भी राजस्थान में थी, नीमच और देवली। तो इसका सही आंसर होगा नसीराबाद सैनिक छावनी। कब हुई थी? 28 मई को, जो पूर्व निश्चित तिथि थी उससे 3 दिन पहले। नसीराबाद सैनिक छावनी में क्रांति की शुरुआत की तिथि क्या थी? अभी बताया मैंने, 28 मई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर रियासत में क्रांति की शुरुआत की तिथि क्या थी? 31 मई, 28 मई, 10 मई और 3 जून। तो इसमें याद रखना है जो भरतपुर रियासत थी उसमें क्रांति की शुरुआत की तिथि वो ही थी जो पहले से निश्चित की गई थी, 31 मई। और इसमें क्रांति की शुरुआत हुई कैसे? तो नसीराबाद जो सैनिक छावनी थे उसके जो सैनिक थे वो भरतपुर रियासत से होते दिल्ली गए थे। तो जब दिल्ली गए तो भरतपुर रियासत के लोगों ने उन्हें देखा, उनका सहयोग किया, जो लोग थे सामान्य जनता थी उन्होंने। तो 31 मई को नीमच में क्रांति की शुरुआत की तिथि क्या थी? नीमच में तो याद रखना, इसमें जो भरतपुर रियासत है, भरतपुर रियासत के 3 दिन बाद नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द 3 जून। टोंक रियासत में क्रांति की शुरुआत की तिथि क्या थी? टोंक रियासत में जो नीमच सैनिक छावनी के जो सैनिक थे वो टोंक रियासत से होते हुए गए थे। तो उसके बाद में जो क्रांति भड़की वो कहाँ बढ़ी? ये टोंक रियासत में। तो टोंक रियासत में क्रांति की शुरुआत क्या थी? 31 मई, 28 मई, 10 मई और 3 जून। तो इसका सही आंसर होगा 10 जून। और टोंक रियासत की क्रांति में शुरुआत, और यदि पूछ ले टोंक में एक सैनिक छावनी थी, देवली सैनिक छावनी, वहाँ पे क्रांति की शुरुआत की तिथि पूछ ले तो वहाँ पे यहाँ से 5 दिन पहले हो गई थी, 5 जून को। अलवर रियासत में क्रांति की शुरुआत क्या थी? तो इसका ऑप्शन है 31 मई, दूसरा ऑप्शन है ब 28 मई, 11 जुलाई और 3 जून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 11 जुलाई, अलवर रियासत में क्रांति। एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत की तिथि क्या थी? 31 मई, 28 मई, 9 अगस्त, 21 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द 21 अगस्त। आवा में क्रांति की शुरुआत का महीना कौन सा था? इसमें क्या है, क्रांति की शुरुआत की तिथि नहीं पूछी जाती, इसमें क्रांति की शुरुआत का महीना पूछा जाता है, क्योंकि इसमें क्रांति तो हुई थी और इसमें 2 युद्धों का भी उल्लेख है। तो युद्धों का उल्लेख हम आगे करेंगे, लेकिन अपन को याद रखना है कि क्रांति की शुरुआत का महीना कौन सा था। तो जुलाई, ब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सितंबर में क्रांति हुई थी। नसीराबाद छावनी में क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? मतलब जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, वो नेतृत्वकर्ता कौन थे? हीरा सिंह, अज़ीमुल्ला खां, नासिर मोहम्मद और बख्तावर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा द बख्तावर सिंह। नसीराबाद छावनी का तात्कालिक अंग्रेज अधिकारी कौन था? नसीराबाद छावनी का बर्टन, प्रीचार्ड, कर्नल एबॉट और इडन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रीचार्ड। नसीराबाद सैनिक छावनी में क्रांतिकारी किस रियासत से होते दिल्ली गए? अभी बताया था मैंने, बाद में वहाँ पे क्या हो गई थी, क्रांति भड़क गई थी। तो इसका सही आंसर देखो, अलवर, भरतपुर, टोंक, धौलपुर। तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर। नीमच में क्रांति के समय वहाँ का तात्कालिक अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल एबॉट, बर्टन, शावर्स, मैकमोशन।
शावर्स ये उदयपुर के पिए थे। मैकमोशन ये जोधपुर के पिए थे। कर्नल एबोट ये कोटा के। और बर्टन सॉरी कर्नल एबोट कोटा के नहीं थे, नीमच के अंग्रेज अधिकारी यही थे, बर्टन कोटा के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, कर्नल एबोट। भरतपुर रियासत में क्रांति के समय वहां का तात्कालिक शासक कौन था? जसवंत सिंह, जवाहर सिंह, जय सिंह और भगवंत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जसवंत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पीए कौन था? इडन ये कहाँ के थे? इडन जयपुर के थे। मैकमोशन जोधपुर के थे। मॉरिसन ये भरतपुर के थे। और बर्टन अभी बताया था आपको कोटा के थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच में क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग, नासिर मोहम्मद, एवब दोनों। तो इसमें जो नासिर मोहम्मद है ये नहीं थे, नासिर मोहम्मद है ना, ये नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एवब दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एवब दोनों। सही मिलान करो। जयपुर, तो आप देखिए एक साइड में तो क्या लिखे हुए हैं? रियासत लिखी हुई है, और एक साइड में इनको ध्यान से पढ़िए, इडन, बर्टन, जेडी हॉल, शावर्स। ये नाम है, ये नाम क्या है? ये नाम पी हैं, पीओ के नाम है जो उस समय तात्कालिक पीए थे। तो इनका मिलान कीजिए। देखिए जयपुर, जयपुर के कौन है? जयपुर के उस समय कौन थे? इडन, तो इसका पहले का पहला। सिरोही, सिरोही के कौन थे? जेडी हॉल पीए। उदयपुर, उदयपुर के कौन थे? शावर्स। और कोटा, कोटा के कौन थे? बर्टन। तो देखिए ऑप्शन ढूंढिए। क के साथ फर्स्ट, ख के साथ थर्ड, ख के साथ थर्ड, ग के साथ फोर्थ, ग के साथ फोर्थ, और घ के साथ कोटा के साथ बर्टन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब। किस सैनिक छावनी में आटे में हड्डी का चूरा मिले होने की अफवाह फैली? नसीराबाद सैनिक छावनी, देवली सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी और बैरकपुर सैनिक छावनी। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा? नीमच सैनिक छावनी, जो एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी थी जो उस समय राजस्थान से बाहर थी। आटे में हड्डी का चूरा मिले होने की अफवाह को किसने दूर किया? लक्ष्मण सिंह, अर्जुन सिंह, शिव सिंह और जवाहर सिंह। लक्ष्मण सिंह इन्होंने नहीं किया, अर्जुन सिंह ने किया। अर्जुन सिंह क्या थे? उसमें जो महाराणा स्वरूप सिंह थे मेवाड़ के, उनके सेनापति थे ये अर्जुन सिंह। तो इन्होंने आकर आटे में हड्डी का जो चूरा मिले की अफवाह थी उसको दूर किया। कैसे? अपनी जीभ पे उन्होंने कुछ आटा डाला और कहा देखो मेरा धर्म भ्रष्ट हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, तो बोले आपका भी नहीं होगा। किस अंग्रेज अधिकारियों ने सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई? शावर्स, मैकमोशन, कर्नल एबोट और कर्नल डिक्सन। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? कर्नल एबोट। कर्नल एबोट कौन थे? उस समय जो कर्नल एबोट थे वो थे नीमच सैनिक छावनी थी, नीमच सैनिक छावनी, उसके अंग्रेज अधिकारी थे। तो कर्नल एबोट जब आटे में हड्डी का चूरा मिले होने पर उन्होंने विद्रोह किया सैनिकों ने, तो ये डर गए। तो उन्होंने डर के मारे सोचा कि अब इनको शपथ दिला देते हैं, तो शपथ दिला देंगे तो ये हमारे प्रति क्या हो जाएंगे? स्वामी भक्त हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने नहीं मानते, जो सैनिक थे इन्होंने इस शपथ को नहीं माना था। किस रियासत में क्रांति के लोगों ने वहां के शासक को ईसाई राजा का नाम दिया? देखो ध्यान से पढ़ो। किस रियासत के लोगों ने वहां के शासक को ईसाई राजा का नाम दिया? अलवर, भरतपुर, टोंक और जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टोंक। टोंक का उस समय तात्कालिक जो राजा था वो कौन था? वजीरुद्दौला। देवली सैनिक छावनी में विद्रोह की प्रारंभ तिथि क्या थी? अभी बताया था मैंने पहले। देवली सैनिक छावनी ये कहाँ पड़ती है? ये टोंक में पड़ती है। टोंक में पड़ती है। और टोंक रियासत में जब क्रांति हुई उसके 5 दिन पहले हुई थी। टोंक रियासत में क्रांति हुई थी 10 जून को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 जून। तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप किस रियासत में माना जाता है? अलवर, भरतपुर, टोंक और जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टोंक।
टोंक रियासत का क्रांति के समय तात्कालिक शासक कौन था? अभी बताया था मैंने, वजीरुद्दौला। अजीजुद्दौला ये कब थे? ये जब एकीकरण हुआ था ना, उस समय के राजा थे। जसवंत सिंह और भगवंत सिंह नहीं हो सकते, क्योंकि जो टोंक रियासत थी वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। नीमच के क्रांतिकारियों को किस रियासत ने शरण दी थी? जो नीमच के क्रांतिकारी थे उन किस रियासत से ने शरण दी थी? शाहपुरा रियासत ने उनको शरण दी थी। शाहपुरा रियासत के लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने शरण दी थी। नीमच के क्रांतिकारी किस रियासत से होते हुए दिल्ली गए, जिससे फिर उस रियासत में भी क्रांति का प्रारंभ हुआ? अभी बताया था मैंने पहले स्टार्टिंग में, टोंक रियासत से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टोंक रियासत। टोंक रियासत से कितने मुजाहिद बहादुर शाह जफर की सहायता हेतु दिल्ली गए? जो ये सब काम में लिया है, कौन सा? मुजाहिद। मुजाहिद क्या होते हैं? मुजाहिद होते हैं जो मतलब मरने से नहीं डरते और बिना किसी वेतन के क्या करते हैं, अपने जो धर्म होता है, धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। तो उस समय इनका धर्म था, वो क्या था कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों से आज़ादी ली जाए। तो कितने मुजाहिद गए थे? 600, 1700, 600, 700, 1000 और 1600। सही आंसर होगा इसका 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? वही तात्या टोपे जिनका सर्वाधिक हस्तक्षेप टोंक रियासत में माना जाता है। अमरचंद? नहीं। रायचंद्र पांडुरंग? नहीं। रामचंद्र पांडुरंग? हाँ जी। इसका सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र पांडुरंग। किस अंग्रेज अधिकारी ने नीमच सैनिक छावनी पर पुनः अधिकार किया? किस अंग्रेज अधिकारी ने नीमच सैनिक छावनी पर पुनः अधिकार किया? जब नीमच के जो सैनिक थे वो टोंक रियासत से होते दिल्ली गए, तो पीछे से 3 दिन बाद में ही मेवाड़ के पीए थे। कौन थे मेवाड़ के पीए? शावर्स। उन्होंने नीमच सैनिक छावनी पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शावर्स। किस पीए ने भागकर आगरा के दुर्ग में शरण ली थी? तो पीए देखिए कौन कौन है इसमें, सभी पीए, मैकमोशन, मॉरिसन, बर्टन, शावर्स। तो आगरा सबसे सर्वाधिक नज़दीक कौन से मतलब रियासत के पड़ेगा अपने, जो जिन में ये पीए हैं, तो इनमें पड़ेगा अलवर। तो अलवर के कौन थे उस समय? अलवर नहीं, सॉरी, भरतपुर रियासत में कौन थे उस समय? मॉरिसन। तो इसका सही आंसर होगा मॉरिसन। नीमच सैनिक छावनी से भागे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर शरण ली? नीमच सैनिक छावनी से भागे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर शरण ली? डोंगला गांव, जगमंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अजमेर। अजमेर को छोड़कर ये तीनों ही कहाँ थे? चित्तौड़ में थे उस समय। तो जगमंदिर में भी उन्होंने शरण ली थी, लेकिन बाद में सर्वप्रथम कहाँ ली थी? डोंगला गांव। कहाँ ली थी? रुग्गाराम किसान के घर। फिर रुग्गाराम किसान ने ना महाराणा स्वरूप सिंह को न्यूज़ दी कि इस तरीके से अंग्रेज भाग कर आए और या मेरे यहाँ ठहरे। तो शावर्स गए और उनको लेकर आए और जगमंदिर में ठहराया। अजमेर नगर में क्रांति की शुरुआत की थी। अजमेर नगर में क्रांति की शुरुआत की थी 21 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अप्रैल और 18 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 अगस्त। अच्छा, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इनमें कि किस तरीके से जो किस नगर में कहाँ क्रांति हुई। तो आपको याद रखना है, नसीराबाद 5 अक्षर आते हैं उसमें, भरतपुर 5 अक्षर आते हैं, उसके बाद में क्या आता है? नसीराबाद, भरतपुर, 3 नंबर पे कौन सा आएगा? नीमच, फिर आएगा टोंक। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो नसीराबाद में कहाँ होता है? जो पूर्व निश्चित तिथि थी उससे 3 दिन पहले, मतलब 31 मई पूर्व निश्चित तिथि थी तो 28 मई, और भरतपुर पूर्व निश्चित तिथि वाले दिन 31 मई। फिर अपन चलते हैं नीमच में। तो नीमच में कब हुई थी? नीमच में हुई थी उसके 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन के अंतर के ऊपर हुई थी, 3 जून। और टोंक रियासत में कब हुई थी? 2 दिन बाद, 2 अक्षर जुड़े, 2 दिन बाद। देवली में हुई थी पहले। देवली में, वैसे पूरी टोंक रियासत में तो 10 जून को हुई थी, लेकिन देवली जो सैनिक छावनी थी उसमें 5 जून को ही हो गई थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्रम में। क्रांति के समय अलवर का तात्कालिक शासक बन्नो सिंह, जय सिंह, मान सिंह और उदय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बन्नो सिंह। किस गढ़ पर आक्रमण कर क्रांतिकारी ने 50 से अधिक बंदियों को मुक्त करवाया? मेहरानगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़, सराड़ा। देखो चित्तौड़गढ़, ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि आपको पता है मेवाड़ में क्रांति हुई नहीं। शराड़ा नहीं, शराड़ा भी उस समय वहीं पड़ता था। तारागढ़ और मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ में नहीं हुई क्योंकि मेहरानगढ़ जैसलमेर में, सॉरी मेहरानगढ़ जोधपुर में हुई, लेकिन तखत सिंह इतने कमज़ोर शासक तो थे नहीं कि मेहरानगढ़ पे ही आक्रमण करवा देंगे। लेकिन अजमेर शहर था, अजमेर शहर में क्रांतिकारियों ने तारागढ़ पे आक्रमण भी किया और 50 से अधिक क्रांतिकारियों को भी बंदी बने थे उनको मुक्त करवाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरनपुरा छावनी में क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खां, आमिर अली, तिलक राम, मोती खां, नासिर मोहम्मद, शीतल प्रसाद, तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां और आमिर अली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खां। किस सैनिक छावनी में सैनिकों ने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी? नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा और देवली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एरनपुरा सैनिक छावनी के सैनिक थे, उन्होंने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व करता कौन थे? आहुआ, ये वही आहुआ है जो कहाँ पड़ता है? जोधपुर रियासत में पड़ता है। ठाकुर पृथ्वी सिंह, ठाकुर शिवनाथ सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर केसरी सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो राजस्थान में भी क्रांति के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। कौन? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर पृथ्वी सिंह, ठाकुर शिवनाथ सिंह ये नहीं होंगे और न ही ठाकुर केसरी सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल के युद्ध में किसने क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध साथ दिया? जो नारनौल का युद्ध हुआ था उसमें किसने क्रांतिकारियों का अंग्रेजों के विरुद्ध साथ दिया? ठाकुर पृथ्वी सिंह, ठाकुर शिवनाथ सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और ठाकुर केसरी सिंह। अभी बताया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ये राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता थे, राजस्थान के राष्ट्रीय नेतृत्व, लेकिन इनको ये तो जोधपुर रियासत में थे। और इसका सही आंसर क्या होगा? ठाकुर शिवनाथ सिंह। एक युद्ध भी हुआ था नारनौल का युद्ध। इसी युद्ध में मतलब कि एक अंग्रेज अधिकारी थे गराड़, जो पहले इनका क्रांति का दमन तो कर दिया उन्होंने, लेकिन घायल हो गए तो उनके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। नारनौल के युद्ध में कौन सा अंग्रेज अधिकारी घायल हुआ? जिसका भी बताया मैंने, गराड़। तो इसका सही आंसर होगा ब। क्रांति के समय आहुआ ठिकाने का ठिकानेदार कौन था? ये भी अभी पहले बताया था मैंने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर महाराजा के बीच मनमुटाव का कारण क्या था, जो बाद में युद्ध का कारण बना? जोधपुर महाराजा का अंग्रेजों के साथ देना ये तो कारण नहीं था, क्योंकि उस समय जो जितने भी राजा थे वो सभी अंग्रेजों का साथ देते थे। रेख और कर, जोधपुर महाराजा द्वारा चंपावत को जागीरदारी पद से हटाना ऐसा कुछ नहीं था। जोधपुर महाराजा द्वारा चंपावत को जेल में बंद करना नहीं, चंपावत कभी पकड़ा ही नहीं गया उनके द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेख और कर, क्योंकि उस समय जो तख्त सिंह थे वो बहुत ज़्यादा रेख लिया करते थे और उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि उनको भी आगे अंग्रेजों को देना पड़ता था। बिथोड़ा का युद्ध किस तारीख को हुआ? पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए बिथोड़ा का युद्ध हुआ कहाँ था? आहुआ में हुआ था। तो अभी मैंने बताया था कि आगे अपन इसका उल्लेख करेंगे। तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर, 18 सितंबर, 9 अगस्त, 11 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 सितंबर, क्योंकि सितंबर में क्रांति हुई थी आहुआ में। तो पहला युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, जिसमें हीथकोट तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे थे और ओनाड सिंह जो महाराणा तख्त सिंह की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा, चेलावास का युद्ध किस तारीख को हुआ? इसके 10 दिन बाद। जो पहला युद्ध हुआ था ना बिथोड़ा का युद्ध, उसके 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध हुआ था। कब? तो 8 सितंबर के 10 दिन के बाद में क्या होगा? 18 सितंबर 1857। तो इसका सही आंसर होगा 18 सितंबर 1857। चेलावास के युद्ध में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? चेलावास के युद्ध में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? तो चेलावास युद्ध में जो महाराणा तख्त सिंह की जो सेना थी उसका नेतृत्व तो कर रहे थे जोधपुर के पीएम मैकमोशन, और अंग्रेज अधिकारी का जो अंग्रेजों की जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे पैट्रिक लॉरेंस, जो उस समय तात्कालिक क्या थे? एजीजी थे। तो क्या क्वेश्चन क्या है? चेलावास के युद्ध में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? तो मैकमोशन की नाड़ काट ली थी यहाँ पे भी, ओनाड सिंह की भी नाड़ काटी थी, मैकमोशन की भी नाड़ काटी थी, मतलब सिर काट लिया था। और ओनाड के जो आहुआ का जो किला है उस पर टांग दिया था। बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? अभी बताया था आपको, हीथकोट ने। आहुआ के किले पर अधिकार किस अंग्रेज अधिकारी ने किया?
होम्स, मैकमोशन तो मारा गया था, पैट्रिक लॉरेंस ये तो डर के इतना बुरा भाग गया था कि अजमेर जाता रुका था। कर्नल अबोट ये था नहीं यहाँ पे, कर्नल अबोट तो क्या करता, खुद भाग के आवा था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, होम्स। युद्ध के बाद ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत किसको किले का भार सौंप कर गए, ठाकुर पृथ्वी सिंह, ठाकुर जोध सिंह, ठाकुर केसरी सिंह, ठाकुर शिवनाथ सिंह। ठाकुर शिवनाथ सिंह इन्होंने तो जो नीमच में नहीं, एरनपुरा में जो क्रांति हुई थी उनमें साथ दिया था। ठाकुर केसरी सिंह और ठाकुर जोध सिंह, इन दोनों के पास ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्या ली थी, शरण ली थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये थे लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा एट। युद्ध के बाद ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किस ठाकुर के पास शरण ली, अभी बताया था मैंने, दो ठाकुर बताए थे, ठाकुर पृथ्वी सिंह नहीं थे, ठाकुर जोध सिंह हाँ ये थे, ठाकुर केसरी सिंह ये भी थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ब। ठाकुर कुशाल सिंह की मौत कब हुई, 1860, 61, 62 और 64। तो इसका सही आंसर होगा 1864। किसी युद्ध में नहीं हुई थी, वैसे सामान्य तौर पे हुई थी, बीमार होकर मारे गए थे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किस सैनिक छावनी में और कब आत्मसमर्पण किया, देखिए इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो जो एकमात्र ऐसी छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी उनमें, उसमें तो इन्होंने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। और कब किया था, 1860 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नीमच 1860। कोटा में क्रांति की तिथि क्या थी, कोटा में क्रांति की तिथि क्या थी, कोटा में 15 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 21 अगस्त, 9 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 15 अक्टूबर। और जो अक्टूबर माह में दो जगह क्रांति हुई थी, एक तो कोटा में और एक धौलपुर में। तो जो दूसरी 27 अक्टूबर है, ये डेट कहाँ की क्रांति की है, धौलपुर में। आवा में क्रांति की प्रेरणा स्रोत कौन सी माता थी, आवा में जो क्रांतिकारी थे उनकी प्रेरणा स्रोत कौन सी माता थी, एक माता भी थी और एक शंकर अचलेश्वर ऐसा कुछ करके नाम था, उन वो भी थे। तो लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आवा में क्रांति की प्रेरणा स्रोत कौन सी माता थी, सुगाली माता, जगदम्बिका माता, शीतला माता और जीण माता। जीण माता आहुआ में हो नहीं सकती, जीण माता तो यहाँ रेवासा में थी, शीतला माता नहीं है, जगदम्बिका माता ये कहाँ है, जगदम्बिका माता ये इसका मंदिर, जगदम्बिका माता का मंदिर कहाँ है, उदयपुर में। तो ये होगा सुगाली माता। क्रांति के समय तात्कालिक कोटा महाराजा कौन थे, राम सिंह, जय सिंह, अमर सिंह और मान सिंह। राम सिंह उस समय दो थे, राम सिंह सेकंड है ये। राम सिंह उस समय दो जगह थे, जयपुर के भी राम सिंह थे और कोटा के भी राम सिंह थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए। कोटा महाराजा कौन थे, राम सिंह। क्रांति के समय जयपुर का तात्कालिक अभी बताया था राम सिंह, ये दोनों राम सिंह सेकंड थे। किस रियासत में क्रांतिकारियों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया और सुव्यवस्थित शासन भी किया, कोटा रियासत, अलवर रियासत, जयपुर रियासत और अजमेर रियासत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोटा रियासत। यहाँ पे 6 माह तक किया था इन्होंने, 6 माह तक जो राम सिंह द्वितीय है उसको नजरबंद बना के रखा था और समांतर सरकार का संचालन किया था क्रांतिकारियों ने। बिल्कुल सुव्यवस्थित क्रांति थी ये। किस रियासत में अंग्रेजों का साथ राजा ने नहीं बल्कि प्रजा ने भी दिया, ऐसी कौन सी क्रांति, मतलब कि ऐसी कौन सी रियासत थी, कोटा रियासत, अलवर रियासत, जयपुर रियासत और धौलपुर रियासत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर रियासत। राम सिंह द्वितीय, क्योंकि राम सिंह द्वितीय जब राजा बने थे तो वो अल्पायु के थे, तो उन्होंने जो प्रशासक देखा, जब से वो मतलब समझदार हुए तब से उन्होंने जो प्रशासक देखा वो अंग्रेज थे। तो ये अंग्रेजों के प्रति काफ़ी उत्तरदायी हुआ करते थे। तो इन्होंने अपनी जनता को भी वैसा ही बना लिया, तो राजा ने नहीं बल्कि जनता ने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया था। किस रियासत में ना क्रांतिकारी उस रियासत के थे, ना ही क्रांति के दमनकर्ता उस रियासत के थे। मतलब क्रांतिकारी करने वाले भी उस रियासत के नहीं थे और क्रांति का जो दमन करने वाले थे वो भी उस रियासत के नहीं थे। ऐसी कौन सी रियासत थी, तो ये केवल और केवल राजस्थान की एकमात्र रियासत थी। कौन सी, देखो, कोटा रियासत, अलवर रियासत, जयपुर रियासत और धौलपुर रियासत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, धौलपुर रियासत। धौलपुर रियासत के उस समय जो राजा थे वो भगवंत सिंह थे, भगवंत दास। चलिए, किस रियासत में क्रांतिकारियों ने समांतर सरकार का गठन किया, अभी बताया कोटा रियासत में। किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर क्रांतिकारियों ने कोटा की गलियों में घुमाया, तो एडन जयपुर के थे, अलेक्जेंडर ये एक एजीजी के पुत्र थे, मैकमोशन ये तो पहले ही मारे गए थे। कहाँ, मैकमोशन जोधपुर में जो आवा में जो क्रांति हुई उसमें पहले मारे गए थे, मेजर बर्टन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेजर बर्टन। क्या थे ये, कोटा के पीए थे,
कोटा रियासत में क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? डोंगजी और जवाहर जी, जयदयाल और मेहराब खां, रामचंद्र और आमिर अली। तो डोंगजी जवाहर जी ये भी रिसालदार के पद पर थे। जयदयाल और मेहराब खां ये भी रिसालदार के पद पर थे। ये नहीं है रामचंद्र और आमिर अली, ये नहीं है। इन दो में से देखिए। तो डोंगजी और जवाहर जी इनका संबंध तो सीधा सीधा शेखावाटी से। तो इसका सही आंसर क्या है? जयदयाल और मेहराब खां। ये करौली से और एक बयाना भरतपुर से शायद। किस सैनिक टुकड़ी ने कोटा में क्रांति में भाग लिया? किस सैनिक टुकड़ी ने कोटा में क्रांति में भाग लिया? नारायणी पलटन, भवानी पलटन, नारायणी पलटन, अंबिका पलटन, भवानी पलटन, अंबिका पलटन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? नारायणी पलटन और भवानी पलटन। तो सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर रियासत में क्रांति की शुरुआत की तिथि? जो धौलपुर रियासत थी, अभी बताया था मैंने, अक्टूबर माह में हुई थी 2 जगह। तो दूसरी कहाँ हुई? ये 27 अक्टूबर। अमरचंद भाटिया को फांसी किस दिन दी गई? 22 जून 1857। अमरचंद भाटिया वही अमरचंद भाटिया जो राजस्थान के प्रथम शहीद माने जाते हैं। 18 अप्रैल 1859, 22 अप्रैल 1857, 18 जून 1857। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22 जून 1857। इनका जन्म स्थान कहाँ था? इनका जन्म स्थान था बीकानेर। और ये कहाँ पे कार्य क्या करते थे? ये ग्वालियर में कार्य किया करते थे और सराफा बाजार में इनको फांसी दी गई थी 22 जून 1857 के दिन। और वहाँ पे क्या कार्य करते थे? ये ग्वालियर के क्या थे? कोषाध्यक्ष थे। अमरचंद भाटिया कहाँ के मूल निवासी थे? आगे आंसर अभी बताया था मैंने, बीकानेर के। ग्वालियर इनका क्या था? कार्य क्षेत्र था, जो क्रमभूमि बोलते हैं वही। अमरचंद भाटिया की क्रमभूमि कौन सी थी? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ग्वालियर। ये तो अभी आंसर बताया था, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर होगा द। धौलपुर रियासत में क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामचंद्र, गुर्जर देवा, रामचंद्र, गुर्जर रूपा, गुर्जर देवा, गुर्जर रूपा, रामचंद्र और रंगोजी बापू। ये नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या है? रामचंद्र और गुर्जर देवा। तो इसको याद करने का तरीका है, रामचंद्र धौलपुर, रामचंद्र जो पांडुरंग थे, तात्या टोपे का नाम था एक, तो वो उनका जो आगे का स्टार्टिंग का नाम है रामचंद्र वो, और एक गुर्जर देवा, 2 थे। अंग्रेजों ने किस रियासत में किस रियासत के राजा की सहायता से कोटा शहर पर पूर्ण अधिकार किया था? क्योंकि कोटा के महाराजा को तो बंदी बना लिया गया था 6 माह के लिए, और बिल्कुल समांतर शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी, बिल्कुल सुव्यवस्थित क्रांति थी। तो ऐसे में मतलब कि कोटा शहर पर पूर्ण अधिकार करना क्या था? थोड़ा मुश्किल था। तो अंग्रेजों ने किसी राजा की भी सहायता ली। तो राजा कौन सी रियासत से था? तो देखिए, भरतपुर, धौलपुर, करौली और जयपुर। तो करौली के मदन पाल सिंह। कौन? करौली के मदन पाल सिंह। और जो करौली के मदन पाल सिंह है, उन्होंने तो पूर्व दिशा से किया अटैक, और जो अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट्स, उन्होंने कहाँ से किया? उन्होंने पश्चिमी दिशा से। तो 2 साइडों से अटैक करके कोटा शहर पर पुनर्धिकार किया। क्रांति के समय जोधपुर महाराजा कौन थे? आपको बताया था जोधपुर के महाराजा कौन थे। जो जोधपुर महाराजा आहुआ में क्रांति हुई थी, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह के भी रेख और कर को लेकर जो विवाद था, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? तख्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का कोटा शहर पर पुनः अधिकार करने में साथ देने वाले राजा कौन थे? अभी बताए थे, करौली के मदन पाल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा करौली के मदन पाल सिंह। किस रियासत के राजा के सम्मान में दी जाने वाले तोपों की सलामी की संख्या में कमी की गई? तो उस समय सर्वाधिक जो मतलब कि तोपों की सलामी दी जाती थी, वो 17 तोपें थी। 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। ये अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। ये राजाओं को खुश करने का माध्यम हुआ करता था केवल, और कुछ नहीं, जिससे कि राजा उनके प्रति स्वामी भक्त रहे। तो देखिए, और किस रियासत के राजा के सम्मान में दी जाने वाली तोपों की संख्या की सलामी में कमी की गई? तो देखिए, कोटा रियासत, करौली रियासत, जोधपुर रियासत और जयपुर रियासत। कोटा रियासत, क्योंकि राम सिंह तो खुद की सुरक्षा में नहीं कर पाए, तो इससे अंग्रेज क्या हुए? नाराज हुए। तो इन्होंने इसकी जो सलामी संख्या थी वो कम कर दी। किस रियासत के राजा के सम्मान में दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या में वृद्धि की? तो कोटा रियासत में तो कम की, और करौली रियासत वाले की बढ़ा दी, मदन पाल सिंह की। क्यों? इन्होंने दमन करने में उनका अच्छा साथ दिया था। अंग्रेजों ने किस राजा को सितारा ए हिंद की उपाधि दी? अच्छा क्वेश्चन है। किस राजा को सितारा ए हिंद की उपाधि दी थी? राम सिंह, जय सिंह, मान सिंह और राय सिंह। तो इसका सही आंसर है राम सिंह। ये राम सिंह कौन से राम सिंह है? ये राम सिंह है जयपुर वाले राम सिंह।
इन्हें एक जो कुशल किशनगढ़ की वो भी दी थी, जागीर भी प्रदान की थी, भेंट की थी, और सितारे हिंद की उपाधि भी दी थी। कोटा के महाराजा या कोटा के राजा राम सिंह के सम्मान में दी जाने वाली तोपों की संख्या में कमी की, अभी बताया था। पहले 17 दी जाती थी और बाद में मैक्सिमम 17, तो मैक्सिमम 17 ही थे उस समय, तो 17 से कितनी कर दी, 13 तोपों कर दी, मतलब 4 तोपों की सलामी कम कर दी। कोटा के महाराजा ने अपनी जनानी ड्योढ़ी की रक्षा हेतु किस राजा को पत्र लिखा? अब देखो कोटा के राम सिंह है, उससे तो अपनी जनानी ड्योढ़ी की रक्षा तक नहीं हो रही, तो उसकी सलामी संख्या में तो कमी होनी थी, तो किसको पत्र लिखा? महाराणा स्वरूप सिंह, तख्त सिंह, जयपुर के राम सिंह, अलवर के बन्नो सिंह। देखो जयपुर के राम सिंह, ये भी उस समय अंग्रेजों का काफ़ी अच्छा साथ था इनके पास भी। तख्त सिंह ये भी ताकतवर शासक थे, लेकिन सबसे ताकतवर उस समय महाराणा स्वरूप सिंह ही थे, तो इन्होंने महाराणा स्वरूप सिंह को पत्र लिखना उचित समझा था। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसको माना जाता है? भामाशाह किसके कहते हैं? भामाशाह उसे कहते हैं जो क्रांति में क्या करे, सहयोग करे। किस माध्यम से सहयोग करे? कुछ पूंजी दे, कुछ पैसे दे, कुछ मोहरें दे, उस तरीके से उसे क्या कहते हैं? क्रांति का भामाशाह। तो तात्या टोपे ये तो खुद हेल्प मांगते फिर रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अमरचंद भाटिया, डूंगजी और जवाहरजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमरचंद भाटिया। तात्या टोपे का जन्म स्थान था, तात्या टोपे का जन्म स्थान था येवली, ग्वालियर, देवली और बुलंदशहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? येवली। येवली कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ग्वालियर, जबकि ग्वालियर तात्या टोपे का क्या था? कार्यभूमि थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। डूंगजी जवाहरजी ने नसीराबाद सैनिक छावनी को कब लूटा? डूंगजी जवाहरजी वही रिसालदार के पद पर नियुक्त थे, कहाँ पे? शेखावटी में। और इन्होंने जो क्रांति हुई, याद रखना, इन्होंने जो क्रांति हुई उसके 10 साल पहले से ये सक्रिय थे, तो और 10 साल पहले इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी लूटा था और वहाँ से 20,000 रुपये लूट के लेके गए थे उस समय 20,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब। 1847 से 10 साल पहले। तात्या टोपे ने राजस्थान में प्रथम बार किस मार्ग से प्रवेश करने का प्रयास किया? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, भरतपुर और धौलपुर। भीलवाड़ा मार्ग, लेकिन ये क्या हुआ था? असफल हुआ था। रॉबर्ट्स की सेना से हार गया था ये कुवाड़ा के युद्ध में, वापस चला गया था ये। और उसके 4 माह बाद, ये कब आया? ये 9 अगस्त को आया था, और उसके 4 माह बाद आया ये। कितने माह बाद? 4 माह बाद। अगस्त में नहीं, सॉरी सितंबर में आया था ये। अगस्त में आया था। तात्या टोपे ने 9 अगस्त 1857 को आया था ये, 9 अगस्त 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार किस मार्ग से प्रवेश करने का प्रयास किया? 2 ही बार आया था तात्या टोपे राजस्थान में, दूसरी बार कौन सी मार्ग से? बांसवाड़ा मार्ग से। यह आया था 11 दिसंबर 1857, मतलब 4 माह बाद। लेकिन इस बार इसने लक्ष्मण, वहाँ का जो तात्कालिक राजा था लक्ष्मण सिंह, उसको हराया और वहाँ पे कुछ दिन के लिए शासन भी किया, फिर राजस्थान में घुस गया था। राजस्थान में प्रवेश के समय तात्या टोपे की किस अंग्रेज अधिकारी से युद्ध करते हुए पराजित हुई? अभी बताया था, रॉबर्ट्स। अगर रॉबर्ट्स ना हो ऑप्शन में तो होम्स भी चलेगा, क्योंकि रॉबर्ट्स और होम्स दोनों थे और इन्होंने राजस्थान में क्रांति का दमन करने में दोनों ने अच्छा साथ दिया था। राजस्थान की किस रियासत में तात्या ने कुछ समय के लिए शासन व्यवस्था का संचालन किया? अभी भी बताया था मैंने, बांसवाड़ा रियासत, लक्ष्मण सिंह को हराकर। राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर तात्या सहायता हेतु गए? मतलब ये राजस्थान की सभी रियासतों में, जितने भी रियासत थे उस समय 19 रियासतें, उन सभी रियासतों में क्या सहायता के लिए गया, लेकिन एक रियासत में नहीं गया। वो कौन सी थी? देखो, जैसलमेर रियासत, उदयपुर रियासत, जोधपुर रियासत और जयपुर रियासत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर रियासत। तात्या की सहायता किस रियासत ने अप्रत्यक्ष रूप से की? मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से किसी ने नहीं की, अप्रत्यक्ष रूप से। उदयपुर रियासत, बूंदी रियासत, धौलपुर रियासत और भरतपुर रियासत। तो इसका सही आंसर क्या है? बूंदी रियासत। अंग्रेजों ने किस राजा को 2,000 रुपये की खिल्लत या भेंट दी? क्योंकि ये जो उस समय जितने भी राजा थे वो सभी अंग्रेजों का साथ देते थे, तो 1857 की क्रांति में दमन में साथ दिया होगा। तो देखिए कौन से राजा थे? रणजीत सिंह जैसलमेर, सरदार सिंह बीकानेर, राम सिंह जयपुर और रतन सिंह बीकानेर। तो रतन सिंह तो उस समय राजा ही नहीं थे, 1857 की क्रांति के समय राजा ही नहीं थे। सरदार सिंह थे, सरदार सिंह से पहले के थे राम सिंह, ये थे, लेकिन इन्होंने क्रांति के दमन में साथ नहीं दिया था, ऐसा कोई खास साथ नहीं दिया था। इन्होंने दिया था तो इन्हें 41 गांव भेंट किए थे,
41 गांव बैठ के थे परगने। और तो सही आंसर क्या हुआ, रणजीत सिंह। इन्हें 2000 रुपये की खिलतियाँ भेज दी। डूंगजी को बंदी बनाकर किस दुर्ग में रखा गया? ये वही डूंगजी हैं जो डूंगजी और जवाहर जी शेखावाटी। सिवाना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सरहड़ा दुर्ग और आगरा दुर्ग। तो सही आंसर क्या होगा इसका, आगरा दुर्ग। आगरा दुर्ग में इन्हें बंदी बनाया गया। फिर जवाहर जी गए, जवाहर जी अपने 3 साथियों के साथ गए, सांवतानाई, लोटिया जाट और कन्या मीणा। इन तीनों की सहायता से इन्होंने क्या किया, डूंगजी को छुड़वाया। किस शासक ने जवाहर जी को शरण दी? किस शासक ने जवाहर जी को शरण दी? यह तब की बात है जब ये नसीराबाद सैनिक छावनी लूट कर आए थे। तो उस समय राजा सरदार सिंह थे नहीं थे, लेकिन पहले थे राम सिंह जयपुर और राम सिंह तो देखा है क्या, ऐसे रतन सिंह बीकानेर तो, और रंजीत सिंह जैसलमेर ये भी नहीं देखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रतन सिंह बीकानेर। किस शासक ने राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर भी क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया? रणजीत सिंह जैसलमेर, सरदार सिंह बीकानेर, राम सिंह, रतन सिंह। ये था नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सरदार सिंह बीकानेर। तो 41 परगने में बैठ के थे ना इनको। किस सेना से तांत्या टोपे सिक्कर में पराजित हुए? महाराजा कल्याण सिंह से, होम्स से, रॉबर्ट से, महाराजा तख्त सिंह से। ये दो तो नहीं थे, याद रखिए ये दो तो नहीं थे। इन दो में से कौन सा हो सकता है? हो नहीं सकता, तो इसका सही आंसर याद ध्यान रखना कि होम्स और रॉबर्ट्स दोनों ने काफी भूमिका निभाई थी क्रांति के दमन में। राजस्थान के किस शासक ने के सामने तांत्या ने 600 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया? रणजीत सिंह जैसलमेर, सरदार सिंह बीकानेर, राम सिंह जयपुर, रतन सिंह बीकानेर। तो सरदार सिंह, इन्होंने तो 12 तक दमन किया था क्रांति का। कौन सा दरबारी साहित्यकार क्रांति के समय युद्ध में हाथी पर बैठकर क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन किया करता था? मोहम्मद नैन्सी, कवि श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र और चंद्र बरदाई। ये नहीं थे उस समय चंद्र बरदाई, कवि श्यामल दास भी नहीं थे, मोहम्मद नैन्सी भी नहीं थे। तो मोहम्मद नैन्सी क्योंकि ये तो बीकानेर रियासत से थे ना, तो इसका सही आंसर होगा बूंदी के थे ये। सूर्यमल मिश्र। तांत्या के जीवन का अंतिम युद्ध कब था जिसमें उसको पराजय का सामना करना पड़ा? ये अंतिम युद्ध कहाँ हुआ था? ये अंतिम युद्ध हुआ था सिक्कर में, वही होम्स से। तो देखो, जनवरी 1859, दिसंबर 1857, अगस्त 1857, जनवरी 1858। तो इसका सही आंसर होगा जनवरी 1859। किस सामंत के विश्वासघात के कारण तांत्या टोपे को बंदी बनाया गया? नरवर के सामंत मानसिंह नरूका, सामंत सिंह, पृथ्वी सिंह और अनमल। तो नरवर के सामंत मानसिंह नरूका ये इनके मित्र थे। इन्हीं के विश्वासघात के कारण तांत्या टोपे को बंदी बनाया गया। और बंदी तो बनाया गया कब? 7 अप्रैल 1859 को, 7 अप्रैल 1859 को। और इनको फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल, 11 दिन बाद में, 18 अप्रैल 1859 को। किस आयोग को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के अपराधों की जांच के लिए नियुक्त किया गया? ट्रेंच आयोग, पील कमीशन, टेलर आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा टेलर आयोग। लेकिन उन्होंने फिर इसको किसको? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत वही जो महाराजा तख्त सिंह से रेखव कर को लेकर क्या करते थे, युद्ध हुआ था। तो इन्होंने इसी को, और दूसरी बात है टेलर आयोग ने इसको क्या कर दिया, निर्दोष भी साबित कर दिया। लेकिन इसकी कोई गलती नहीं थी, ये तो महाराजा के जरूरत से ज्यादा रेख और कर को लेकर हुई बहस के कारण ऐसा हुआ। तांत्या टोपे को फांसी किस दिन दी गई? अभी बताया था मैंने, 11 दिन बाद, 7 अप्रैल 1859 को बंदी बनाया गया था। उसके 11 दिन बाद 18 अप्रैल 1859। नेक्स्ट, तांत्या टोपे को फांसी दिए जाने पर किस अंग्रेज अधिकारी ने इसका विरोध किया? इडन, शावर्स, डिक्सन, मॉरिसन। तो इसका सही आंसर होगा शावर्स, जो मेवाड़ के पीए थे उस समय। क्रांति के बाद कैनिंग ने विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा? क्रांति के बाद की बात है ये, 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था। तो इसमें कहाँ होगा? इलाहाबाद। सही आंसर क्या होगा इसका? इलाहाबाद। अजमेर में नहीं पढ़ा था, जयपुर में नहीं पढ़ा था, जोधपुर में नहीं पढ़ा था। क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? अच्छा क्वेश्चन है। 4, 5, 6 और 7। तो इसका सही आंसर होगा 6। कितनी सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1 ने, 2 ने, 3 ने और 4 ने। तो इसका सही आंसर होगा 2। कौन कौन सी थी? ये भी आ गई। किस सैनिक छावनी में ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? नीमच और नसीराबाद। देखो नसीराबाद, नीमच तो हो ही नहीं सकती, आटे की जो हड्डी
का जो चूरा मिला हुआ था वो वाली तो नीमच नसीराबाद सर्वप्रथम बख्तावर सिंह ने। ये आ गए नीमच, ये नहीं हो गए। तो ब्यावर तो थी, ब्यावर और खेरवाड़ा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ब्यावर और खेरवाड़ा, क्योंकि इसमें नसीराबाद में तो की थी। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय मामलों को देखने हेतु कौन सा पद सर्जित किया गया। 1857 की क्रांति, उसके बाद में 1 नवंबर 1857 को जो घोषणा पत्र पढ़ा उसके हिसाब से एक पद सर्जित किया गया। कौन सा, भारत का गवर्नर जनरल। ये तो पहले से सर्जित था गवर्नर जनरल, ये तो काफी समय पहले था, उस समय नहीं था। एजीजी, ये तो भारत में राजस्थान में था। तो ये पद कौन सा हो गया, भारत सचिव। नया पद कौन सा सर्जित किया, भारत सचिव। किस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 का नाम दिया गया। किसने क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, देखिए जेम्स आउट्रम, ये तो हो ही नहीं सकता, इसने तो हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र का नाम दिया। होम्स ने क्या कहा था, होम्स ने कहा था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच लड़ाई बताई थी इसको। रीच नहीं था, नहीं कहा ऐसा कुछ भी। तो बच्चे कौन, वीर सावरकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वीर सावरकर। क्रांति, किसने क्रांति को सभ्यता, अभी बताया था मैंने, किसने कहा था, होम्स ने। सभ्यता और बर्बरता का नाम दिया था, बीच संघर्ष का नाम दिया था। किस क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का दर्जा दिया गया, जेम्स आउट्रम, अभी बताया था ये भी। क्रांति को आंखों देखा हाल का वर्णन किसने अपनी पुस्तक मांझा प्रवास में किया। देखो हिंट दे दी, किसमें, पुस्तक मांझा प्रवास। ध्यान रखना, डॉक्टर ताराचंद नहीं, रमेश चंद्र मजूमदार नहीं, विष्णु भट्ट गोडसे। जी हाँ बिल्कुल, रमेश चंद्र गोडसे नहीं, विष्णु भट्ट गोडसे। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कब की थी, अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 8 अप्रैल को तो उनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल को तो उनको फांसी दे दी गई थी 1857 को। तो 8 अप्रैल से पहले, तो ये घटना कब हुई होगी, 8 अप्रैल से पहले। ये बाद की है, तो बच्ची कौन सी, ये 2। तो इनमें से आंसर क्या होगा, 29 मार्च 1857। 118वां क्वेश्चन, राजस्थान के एजीजी का ग्रीष्मकालीन केंद्र अजमेर से माउंट आबू कब स्थापित किया गया। क्योंकि ये अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटेन से आए थे, ब्रिटेन में इतनी गर्मी पड़ा नहीं करती थी, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो इनका जो ग्रीष्मकालीन केंद्र अजमेर में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। माउंट आबू क्या है, एक तो पहली बात तो हिल स्टेशन है, तो वहाँ पे क्या, तो कब किया, 1855, 1845, 1835 और 1857। तो 1845, विलियम बेंटिक के समय गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि कौन सी, सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी। सहायक संधि भरतपुर, करौली, अलवर, धौलपुर। सबसे पहले सितंबर 1817 में की थी शायद, किसने, भरतपुर रियासत ने की थी। और फिर नवंबर में आए थे 1803 में की थी। लॉर्ड हैशिंगटन के अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत संधि करने वाली प्रथम राजपूत रियासत कौन सी थी, भरतपुर, करौली, अलवर और धौलपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, करौली। करौली ने सबसे पहले लॉर्ड हैस्टिंग्स की अधीनस्थ पृथक्करण नीति के तहत जो क्या की थी, संधि करने वाली, सॉरी ये क्वेश्चन ही गलत है, सॉरी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत नहीं सही है, लॉर्ड हैस्टिंग्स के अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत संधि करने वाली प्रथम राजपूत रियासत सही है। कौन सा आंसर होगा इसमें, करौली। अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर किन राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्यों में किया, कौन सी, हड़प नीति। ये हड़प नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति थी 1848 में जो उन्होंने लागू की। और किसके, कुशासन का आरोप लगाया, कुशासन का। अवध और मैसूर नहीं, अवध और सतारा और मैसूर और बघाट और झांसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अवध और मैसूर। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी मदद मिल सके। थैंक यू।